में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड जो कि सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, जिसमें आर्टिकल 5 to 11 है। ठीक है, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो पार्ट 1 के बारे में बनाई थी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये सेकंड वीडियो है, उसी से पार्ट सेकंड के ऊपर वीडियो है, जिसमें सिटीजनशिप क्या है और कैसे आप सिटीजनशिप ले सकते हो, सारी चीजों के बारे में आज डीप में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंचे। दूसरा ये कि मैं इंस्टाग्राम पेज है मेरा पाठशाला यूपीएससी और फेसबुक पेज है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो जाकर के उन्हें भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं उस पर भी लेटेस्ट अपडेट यूपीएससी आईएएस से रिलेटेड डालता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। देखिए, पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 to 11 तक बात होती है। इसमें जैसे हमने लास्ट वीडियो में करा था 1 से लेकर के आर्टिकल 1 to 4, इसमें ऐसे अलग अलग आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हैं कि आर्टिकल 1 2 3 4 या 5 6 11 10 करके आर्टिकल्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें जो है, जो भी हम पढ़ेंगे बिल्कुल सीधा सीधा इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में, बात करेंगे कि सिटीजनशिप होती क्या है। ठीक है, देखिए सिटीजनशिप की एक सिंपल डेफिनेशन ये है, अ पर्सन हु एंजॉयज फुल मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी इन विच ही लिव्स, कि कोई भी पर्सन जो पूरी फुल मेंबरशिप को, जो सदस्यता है उसको एंजॉय करता है जिस भी कम्युनिटी में या जिस भी कंट्री में वो रहता है, तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको सिटीजन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इंडिया के अंदर बात करेंगे कि इंडिया के अंदर सिटीजनशिप का क्या सीन है। देखिए, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजन है, सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब यह है कि कंट्री इंडिया का सिटीजन आपको बोला जाएगा, ना कि चाहे आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो या राजस्थान में रह रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी स्टेट की सिटीजनशिप मिलेगी, आपको सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर, तो वो क्या है कि कंट्री इंडिया की सिटीजनशिप है आपके पास। ठीक है, पहला ये हो गया। अब बात करेंगे कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जो है इंडिया के अंदर वो मिलती कैसे है, क्या तरीका है सिटीजनशिप लेने का। तो बेसिकली 5 टाइप्स हैं जिससे आप सिटीजनशिप जो है मिलती है किसी भी सिटीजन को इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले होगी बाय बर्थ, मतलब जन्म से, बाय बर्थ, जो यहाँ पे पैदा हुआ है और उसके पेरेंट्स यहीं के ही हैं, वो यहाँ के सिटीजन है इंडिया के, तो उनको क्या हो जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप उनको मिल जाती है। दूसरा आपका हो गया बाय डिसेंडेंट, सेम है जैसे कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 तक जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, ठीक है, और उनके पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे थे, फादर, ठीक है, और बॉर्न आउटसाइड, तो उनको भी क्या है, यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, दूसरा हो गया, थर्ड हो गया आपका बाय रजिस्ट्रेशन। देखिए, सिटीजनशिप को लेकर के रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। जैसे कोई मान लीजिए इंडिया का सिटीजन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन से भी सिटीजनशिप ले सकता है। और दूसरी चीज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो बाय बर्थ जिनको यहाँ पे सिटीजनशिप मिली हुई है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, क्योंकि बाय बर्थ तो उनको मिल गई, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। एक हो गया बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन क्या है कि जैसे किसी भी पर्सन के अंदर, चाहे वो किसी भी कंट्री का है, किसी पर्सन के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज है, सिंगर है, डांसर है, या कोई इस तरह का प्लेयर है, क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो उनको क्या हो सकता है, अगर वो चाहे तो उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। जैसे बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब जैसे कि अदनान सामी थे, वो पाकिस्तान के थे, बहुत अच्छे सिंगर थे, तो इंडिया में उनको सिटीजनशिप चाहिए थी, उनको इस बेसिस पे सिटीजनशिप मिल गई। ठीक है, और एक हो गया बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, और मान लीजिए भूटान है या नेपाल है, कोई भी कंट्री है, और इंडिया उसे एक्वायर कर लेता है बाय वार, या वो हमें एमलगमेशन कर लेता है, तो वहां के जो नागरिक होंगे वो भी इंडियन सिटीजन उनको मिल जाएगी इस प्रोसेस के तहत। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बात करेंगे, इसी का एक टॉपिक है कि प्रेसिडेंट जो होता है, जो भारत में प्रथम सिटीजन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होता है, प्रेसिडेंट होता है वो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो बनता है, या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके कौन से सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप बाय बर्थ वाले, जो मैंने आपको बताया था, सिटीजनशिप बाय बर्थ, जो कि इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन वाला, और नेचुरलाइज्ड जो प्रोसेस है सिटीजनशिप का, जो यहाँ मैं बात कर रहा था, ये लोग भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट, अब तो बात कर ली हमने एक्विजिशन की, मिलती कैसे है।
अब जिनको मिली हुई है या जिनके पास ऑलरेडी सिटीजनशिप है, उनकी लॉस कैसे होती है, हटती कैसे है या खत्म कैसे हो सकती है, वो भी प्रोसीजर, लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो बेसिकली इसके 3 तरीके होते हैं, या 3 तरीके से आपकी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। पहला होगा रिनाउंसिएशन, मतलब वॉलेंट्री एक्ट। मान लीजिए आपने कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की किसी भी कंट्री की आपने सिटीजनशिप ले ली, आप वहां पे जाके रह रहे हो, आप सिटीजनशिप वहां की ले ली, तो क्या करेगा, आप खुद से भारत की सिटीजनशिप छोड़ सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफी लोग जो है इंडिया से भी माइग्रेट होकर दूसरी कंट्रीज में जाते रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, जब वहां की सिटीजनशिप वो लेते हैं, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है। दूसरा हो गया टर्मिनेशन। मान लीजिए आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले रखी है और आपने इंडिया की भी सिटीजन ले रखी है चुपचाप से, किसी को पता नहीं है, और मान लीजिए इस बात का गवर्नमेंट को पता चल जाता है या कोई इस तरह की चीज सामने आ जाती है, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक हो गया। और थर्ड पॉइंट है डेप्रीविएशन। देखिए, रिनाउंसिएशन और टर्मिनेशन तो ज्यादातर लोगों को पता है या ज्यादातर लोग जो है बता देते हैं, लेकिन जो डेप्रीवेशन है वो बहुत कम लोग बताते हैं, या बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि ये वाली जो सिटीजनशिप, मतलब ये जो सिटीजनशिप को हटाने का, लॉस होने का जो मेथड है, ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं, हमारे ऊपर के 3 पॉइंट को छोड़ के नीचे एक मैंने लाइन लिखी है, कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑब्टेन्ड बाय रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन। तो ये वाला जो तरीका है ये उनके लिए है जिनको रजिस्ट्रेशन से जो मिली है सिटीजनशिप या नेशनलाइजेशन, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अब अगर आपने फ्रॉड कर दिया है, मान लिया आपने कोई ज्यादा ही फ्रॉड कर दिया, सरकार के खिलाफ आपने फ्रॉड कर दिया, कोई भी ऐसा कर दिया, तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। दूसरा हो गया फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। आपने गलत कागज दिखा करके, गलत डॉक्यूमेंटेशन करके आपने सिटीजनशिप ली है, ये बात अगर सामने आ जाती है तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। और थर्ड है बीइंग डिसफॉल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो मूल प्रिंसिपल्स हैं उसके जो, ठीक है, उनको आप अगर उल्लंघन करते हो, ठीक है, तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप मान लीजिए अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप चल रहे हो, जैसे मैंने बताया कि उसके जो मूल सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, या एक तरीके से कहेंगे देशद्रोह टाइप जो चीजें आप कर देते हो, तो भारतीय संविधान से क्या होती है, नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, तो ऐसे आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, एक छोटा सा वीडियो था जिसमें सारी चीजें मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दी हैं सिटीजनशिप के बारे में। इससे अलग जो है एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो आप इस वीडियो को जो है देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बता सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा।